लाया हूं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है उसका ट्रिक, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को लेकर हमेशा अपने बीच में बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, याद करने का उनका क्रम बिगड़ जाता है। तो आज की बात से आपको इसमें समस्या नहीं होगी। चलिए देखते हैं। आपको कुछ नहीं, एक छोटा सा ट्रिक है, आपको पढ़ना है पकानी कोका दुयो दसम री, इसको बांट में पढ़ना है, इसको बांट कर पढ़ना है। पकानी कोका दुयो दसम री, पकानी कोका दुयो दसम री, इसको 4 से 5 बार आपको दोहराना है। पकानी कोका दुयो दसम री। पकानी से मतलब होता है प को तोड़ेगा तो प से होता है पद। राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में मिलता है, ठीक है। उसके बाद का से होता है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वह अनुच्छेद 53 में होती है। भारत के मतलब देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के तहत। उसके बाद नी से होता है निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है राष्ट्रपति की निर्वाचन का जो विधि है, निर्वाचन जो है वो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल का सदस्य कौन होता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य जो है इसका भाग नहीं होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद को से होता है कोटा, यानी निर्वाचन की विधि। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि की बात की गई है, जैसे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि कहां से ली गई? आयरलैंड के संविधान से। अब फिर का से क्या होता है? कार्यकाल। कार्यकाल का वर्णन अनुच्छेद 56 में मिलता है। अच्छा, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल का जो वर्णन नहीं होता है वो 5 साल जो होता है वो 5 साल का गणना। राष्ट्रपति जिस तिथि को पद ग्रहण करता है उस तिथि से 5 साल जो है कार्यकाल उसका काउंट किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे दू से क्या होता है? दोबारा नियुक्ति। जैसे कि अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति के पुनर्नियुक्ति। पूछा जाएगा कि पुनर्नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 57 में। जैसे कि आप अमेरिका वगैरह के बारे में जानते होंगे कि अमेरिका में मैक्सिमम आप 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि 2 बार के बाद तीसरी बार वहां पे राष्ट्रपति आप नहीं बन सकते हैं। जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि पुनर्नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 57 में मिलता है। फिर यो से होता है योग्यता। योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता यानी राष्ट्रपति बनने की योग्यता एक व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए, इसका वर्णन अनुच्छेद 58 में मिलता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। अच्छा, यहाँ पे भारत के नागरिक का अर्थ ये नहीं है कि भारत का जन्मजात नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नागरिक शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। अगर ये स्टेटमेंट दिया जाता है जन्मजात नागरिक तो वह लाइन गलत होगा। उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति की जब बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता की बात की जाती है, जबकि राष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता की बात की जाती है। लाभ के पद पर न हो। ऐसे लाभ के पद की जब बात करते हैं तो वैतनिक पद होता है। ऐसे लाभ के पद की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया गया है कि लाभ के पद में कौन सा आता है और कौन लाभ के पद में नहीं आता है। लेकिन हमारे संविधान में लाभ के पद की परिभाषा नहीं दी गई है। अच्छा, उसके बाद आता है अनुच्छेद 10। 10 को जब तोड़िएगा 10 से क्या होती है? दशा यानी पद की शर्तें। यानी राष्ट्रपति के पद की दशा यानी शर्त क्या है, इसका वर्णन अनुच्छेद 59 में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है शपथ। शपथ किसमें है? तो अनुच्छेद 60 में है। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। यदि किसी कारणवश से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वह उसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। उसके बाद हम बात करते हैं म से क्या होता है? महाभियोग। म से क्या हो जाएगा? महाभियोग। अब महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वह संविधान के अतिक्रमण को लेकर या साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जिन पे लगाया जाता है वह 14 दिन पूर्व, यानी राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना के बाद लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया की शुरुआत किया जा सकता है। अच्छे, उसमें है उसके बाद लास्ट में एक वर्ड है री से होता है रिक्ति। रिक्ति का मतलब यह है कि किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहता है
या राष्ट्रपति कहीं बाहर की ओर चला जाता है या असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यह पद संभालना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काउंट किया जाता है या नामात्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है, अगर हम बात करते हैं नामात्र, क्योंकि वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष अगर देखा जाए तो कौन है, तो प्रधानमंत्री है। अगर अनुच्छेद 53 के 2 में बात करेंगे, जैसे 53(2) में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति जो होता है वह तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यानी तीनों सेना का मतलब है थल सेना, जल सेना एवं नौ सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति कहलाता है। एक चीज और, जो राष्ट्रपति होता है इसके अंतर्गत नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति होती है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको लिए बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।